अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली ख़ान और आज मैं एक चैनल के बारे में बात करूंगा जिस चैनल का नाम है रज़ा ऑन हक। उससे मेरी बात हुई है। आगे पहले मैं उसका एक ऑडियो सुनाऊंगा जो चैनल पर उसने डाला है अपने, और उसके बाद में उससे मेरी बात हुई है वो भी ऑडियो सुनाऊंगा, फिर वजाहत करूंगा। आप लोग इसको सही तरह से सुनें। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी वो मैदान खड़ा होता है अज़मत सरवरे अज़मत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, अज़मत सरवर कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदिन सलमान खड़ा होता है, आग में कूदिन सलमान खड़ा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह मन सब नबिय्यन फ़क़्तुलहू। मोहतरम सामाईन इकराम, ये वीडियो इस बुनियाद पर मैं बना रहा हूँ कि कुछ जर खरीज लोग, कुछ खबीसुद्दहर लोग जिनके अंदर खबीसियत फैली हुई है, नाम रखा है मुसलमानों का लेकिन है नहीं असल में मुसलमान, चोला ओढ़ रखा है मुसलमानों का लेकिन हकीकतन में उनका वास्ता इस्लाम से नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम में, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। जब हम लोग गुस्ताखान रसूल के लिए आवाज़ उठाते हैं और गुस्ताखान रसूल के लिए प्रदर्शन करते हैं तो ये लोग कहते हैं अमन की बात करो, अमन की बात करो। जब इनके घर पर या इनके पर्सनल ज़िंदगी में कुछ ऐसे अटैक होते हैं या कोई अटैक करता है या फिर कोई टॉर्चर करता है, उस वक्त इनको अमन याद नहीं आता। उस वक्त अपनी पर्सनल के लिए मुंह खोल खोल कर, मुंह फाड़ फाड़ करके ये लोग चिल्लाते हैं, गाते हैं, होटलों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके, रिश्तेदारों में बैठ करके फितना फैलाने की कोशिश करते हैं। जब गुस्ताखान रसूल की बात आती तो कहते हैं अमन की बात करो, अमन की बात करो। बड़े अमन की बात करने वाले यही लोग बेचारे जो अमन की बात करते हैं। ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, जिनको हुजूर की इज़्ज़त, जिनको हुजूर की अज़मत से कोई वास्ता नहीं। हमको ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं, लिहाजा मैं ऐसे लोगों को मुसलमान भी तस्लीम नहीं करता जो हुजूर की इज़्ज़त के लिए उठना खड़ा ना हो सके। जब हुजूर की इज़्ज़त की बात आती है तो ये लोग कहते हैं अमन की बात करो, और जब अपनी पर्सनल लड़ाई की बात आती है तो एक दूसरे से आपस में बड़ी बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गुस्ताखान रसूल नरभक्षी नंद और वसीम रिजवी सिया खारजी राफसी कुत्ता अभी तक जिंदा कुत्ते की तरह ये दोनों टहल रहे हैं। मैंने इनकी बात की तो कह रहे हैं कि यार अमन की बात करो, ये कैसी बात कर रहे हो आप, फितने फैलाने वाली बात कर रहे हो, भड़काऊ भाषण आप दे रहे हो। तो मैंने कहा ये जो तुम आपस में बहादुरी दिखा रहे हो, असल में ये बहादुरी नहीं, कायरता है तुम्हारी, जो आपस में एक दूसरे से तुम लोग बहादुरी दिखाते हो। आपस में ये लोग खबीस लोग, कुछ ऐसे नाम निहादी मुसलमान हैं, जुआड़ी, शराबी, कबाबी, सूद खोर, हराम खोर लोग, जिनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, जिनका इस्लाम से कोई वास्ता कहीं से कहीं तक मिलता ही नहीं, वो लोग आएंगे मस्जिद का फ़ैसला करने, मस्जिदों का फ़ैसला करने। ऐसे जाहिलों को खजांची बनाया जाता है, ऐसे जाहिलों को सदर कमेटी बनाया जाता है, ऐसे ना अहलो जाहिलों को। तो फिर होगा क्या अगर ऐसे जाहिल लोग फ़ैसला करने आएंगे इस्लाम के मामले में, इस्लाम के मामले में सदर कमेटी से मतलब फ़ैसला करवाने के लिए आएंगे कोई मामले में ले करके, तो ऐसे ज़रख़रीज़ लोगों से इस्लाम का घाटा ही हुआ है, फ़ायदा कभी नहीं हुआ है। ऐसे खबीस लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तुमको हुजूर की इज़्ज़त से, नामोसी रिसालत से कोई मतलब नहीं, ख़त्म नबुव्वत से कोई मतलब नहीं, तो तुम लोग दायरे इस्लाम से खारिज ही हो जाओ, निकल जाओ। ऐसे तुमको इस्लाम में रहने की कोई इजाज़त नहीं। तुम खबीसों को केवल इस्लाम में रहते हो, फितना फैलाने की कोशिश करते हो, मस्जिदों का चंदा खा खा करके हराम खोरो, हराम की खा करके पेट निकाल रहे हो। खबीसो, तुमको शर्म नहीं आती है? खबीसो, एक वक्त की नमाज से मतलब नहीं, और जहाँ चंदा आता है मस्जिदों में, फिर मस्जिदों के चंदे से अपना अपना पेट भरते हो, अपना पेट पालते हो। खबीसो, बेईमानो, ना अहलो जाहिलो। या क़यामत के करीब सरकार ने सच फरमाया थी कि ना अहलों को मस्जिदों का सदर कमेटी बनाया जाएगा। ये वही आज हो रहा है मुसलमानों। मैं उन खबीसों से कहना चाहता हूँ जो आपस में बहुत बहादुरी दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि चलो गुस्ताखान रसूल के लिए आवाज़ उठो तो कहते हैं कि यार अमन की बात करो, यहाँ फितना फैलाने की कोशिश मत करो। इन खबीसों को फितना लग रहा है, खबीसों को, ऐसे हराम जादों को मैं मुसलमान भी तस्लीम नहीं करता। लिहाजा मैं इन्हीं लोगों के लिए भी, जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगी, उन खबीसों तक। आप तमामी हज़रात इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने इसका ऑडियो सुन लिया,
इसका किसी से शायद बहस हुआ है, तो बेचारा कम इल्मी की वजह से कुछ बोल गया है वो सामने वाला। तो उसको ये कहता है कि मैं उन लोगों को मुसलमान भी नहीं मानता, ऐसे लोग वैसे लोग, दुनिया भर की जो बात किया इसने। उसके बाद में कहा मैं ऐसे लोगों को मुसलमान भी नहीं मानता हूँ। दूसरी बात में आखिर में ये कहता है कि ऐसे लोग को चाहिए कि ये काफिर ही हो जाए ना, मतलब काफिर हो जाए। ये मतलब सलाह दे रहा है। बताइए, आप किसी से जाकर पूछ लें, किसी आलिम से, कि एक कम इल्म आदमी अगर कुछ ऐसा कह रहा है, उसके मुंह से निकल रहा है कि जो गुनाह है, तो उसको ये नसीहत देने वाला कोई उसको नसीहत दे कि भाई तू काफिर हो जा, इस्लाम को छोड़ दे, ऐसा नसीहत देने वाला क्या वो खुद मुसलमान हो सकता है? ये सवाल आप करें, किसी आलिम के पास में जाकर आप पूछ लें, किसी मुफ्तियान कराम से आप इस पर फतवा ले लें। उनसे पूछें कि अगर कम इल्म वाला आदमी है, कुछ गुनाह करता है, तो कोई शख्स उसको ये नसीहत दे और अपने आप को दीन का दाई बता रहा हो। दीन का दाई कौन बता रहा हो? जो नसीहत दे रहा हो कि तू काफिर हो जा। उस पर क्या हुक्म लगेगा? क्या वो मुसलमान रहेगा? ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये रज़ा ऑन हक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ ईमान लूटा जा रहा है। ये जाहिल लोग, ये कुछ भी नहीं है, ये आलिम नहीं है, ये फ़ैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें एक हदीस इसने पढ़ी है, लेकिन अपने वाली इसके ऊपर जो हदीस फिट होती है वो नहीं पढ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप लोग भी जानते होंगे कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो फतवे देंगे, हुक्म सुनाएंगे, और लोग उनकी बातों को मानेंगे भी, उनसे पूछेंगे भी। वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। देखिए, ये सब जो काम है, किसी पर हुक्म नाफिज करना, फतवे लगाना, ये सब बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान कराम का काम है यार, आवाम का काम नहीं है। जहाँ पर आप देखें कि ऐसी खुराफात किसी चैनल से बकी जा रही हो, जहन ख़राब किया जा रहा हो, उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, छोड़ दें उसका साथ। ये सूफ़ी जलालुद्दीन का बहुत बड़ा भक्त है, और सूफ़ी जलालुद्दीन आप फैज़ान औलिया पर सुन रहे होंगे, उसका ऑडियो आना बंद हो गया। कुछ तो बात है ना, क्योंकि उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और बहुत लोग उसके पीछे थे। फिर बाद में मेरे ताल्लुक़ से कुछ बातें होती रहीं। फिर बाद में उस सूफ़ी जलालुद्दीन ने उन सब पर गुमराहियत का फतवा लगा दिया। जो लोग मुझसे भी मुखालफत कर लिए थे, मुझसे इख्तिलाफ़ कर लिए थे, उनको भी सूफ़ी जलालुद्दीन ने नहीं छोड़ा। तब जाके अब उसका चैनल से ऑडियो बंद करवाया गया। तो अब बताइए, जो मैं 4.5 महीने से मैं बता रहा था, उनको कम से कम यहाँ तक वो लेकर गया। यानी आप समझ सकते हैं कि उलमा को वो बेवकूफ़ बना रहा है। लोग समझ रहे थे अरे यार उलमा तो उसके साथ में है और अली खान अकेला है, ऐसा है, यही शायद गलत है। लेकिन बाद में जब इन पर भी वो मतलब तंज कसने लगा और उसके बाद में गुमराह और ये गुस्ताख जब बोलने लगा, तब इनकी आंखें खुली। अब इन लोगों ने उसका पीछा छोड़ा है, और ये इसको अभी शायद पूरी तरह से मालूम नहीं है। ये बहुत पक्का भक्त है शायद उसका, ये रज़ा ऑन हक वाला, ये जाहिल है अव्वल दर्जे का। इससे बचें, अपना ईमान बचाएं। देखिए, हम लोगों का काम ये नहीं है कि हम किसी पर हुक्म नाफिज करें और किसी को मजबूर करें कि तुम इसको ये मानो, तुम उसको वो मानो। आप तहकीक करें, आप हमारी भी बात मत मानें। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इसको जाकर इसके ताल्लुक़ से किसी आलिम से, अपने मदरसे के आलिम से या मस्जिद के जो आलिम ही होंगे, उन्हीं से ही पूछ लीजिएगा कि कोई शख्स एक लाइल्म आदमी को, और वो शख्स जो अपने आप को दीन का दाई बता रहा हो, आवाम के सामने पेश कर रहा हो, वो हुक्म नाफिज कर रहा है कि तुम काफिर ही हो जाओ। किसी शख्स को ये सलाह देना कि काफिर हो जाओ, क्या वो शख्स मुसलमान रह जाता है? ऐसे आलिम की तकरीर सुनना कैसा है, ऐसे लोगों की बातों को सुनना कैसा है, हालांकि आलिम नहीं है। और याद रहे, सूफ़ी जलालुद्दीन वो खबीस है एक नंबर का। वो चंदा करने के लिए आया था, अब सबको पता चल गया कि हाँ अब ऐसा बात है।
अब वो गायब हुआ है, पता नहीं कि इसको अब मुरीद बनाकर इसके चैनल पे ऑडियो डाले और चंदा वसूले, वो बात अलग है। लेकिन सुनने में जो बहुत कुछ आया है वो यही आया है कि उसका नाम जमील है और वो बंगाल में काला जादू करता था और वो आलिम भी नहीं है, मगर वो उसने अपने अलकाब ऐसे ऐसे लगाए हैं। आलिम भी नहीं है, हाफिज़ भी नहीं है वो, लेकिन उसने अपना इतना बड़ा बड़ा अलकाब उसने ख़रीदा फ़र्ज़ी तौर पर। मुनाज़िर इस्लाम, काते कुफ्र दलालत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफ़क्किर मिल्लत, समझ गए। और उसके बाद में रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी, ये सारे जुमले जो है फ़र्ज़ी उसने ख़रीद लिए अलकाब। इसमें से कुछ भी नहीं है वो एक जाहिल है, आलिम भी नहीं है, ना हाफिज़ ही है। अगर है तो आए मुझसे बात कर ले। ये कह रहा है, अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे, ये कह रहा है सूफ़ी जलालुद्दीन से मैं भाग रहा हूँ, लोग मेरा बाइकाट कर रहे हैं। लोग मेरा नहीं, मैं तुम लोगों का बाइकाट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जाहिल जो हो, तुम इसके अहल नहीं हो कि तुम किसी पर हुक्म नाफिज करो और आवाम को किसी तरफ मोड़ो, समझ गए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ आवाम जो है वो हमारे मोतबर मुफ्तियान कराम से सीखे इल्म। और मैं इसमें कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे आप मुनाजरा सुनते हैं या सुन्नी वहाबी के बीच में जो इख्तिलाफ़ है वो सुनना चाहते हैं, आप फ़ारूक खान रिज़वी साहब को सुने, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को सुने, सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब को सुने, मुफ्ती राशिद महमूद साहब को सुने, मुफ्ती अली नवाज़ साहब को सुने, और उसके बाद में मुफ्ती सियालवी साहब को सुने, समझ गए। बहुत सारे ऐसे हैं आलिम हैं, उनकी तकरीरों को सुने और इन जाहिलों से इल्म ना सीखें, समझ गए। और जो ऐसा इंतशार फैलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर इनके मौक़िफ़ को हर कोई थोड़ी समझ पाएगा यार, आवाम थोड़ी समझ पाएगी। हम लोग समझ रहे हैं कि ये सरासर ये लोग गलत बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और मैं वो स्कैन यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख लें। इसका यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब ना करें, उसको अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इससे बचें, अपना ईमान बचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे कुछ उलमा की तकरीरें भी डालता है इधर उधर से लाकर, कुछ व्यूज़ के चक्कर में कि मतलब कुछ पैसा कमा लेगा ये यूट्यूब से, इस तरह की बातें करता है, ठीक है। बाकी आलिम और कुछ भी नहीं है ये एक सड़क छाप आदमी है, इसकी औकात नहीं है। और इसको मैंने चैलेंज किया हुआ कई बार, इसको ये सिर्फ बड़बड़ाता है, बोलने का मौका नहीं देता है, क्योंकि ये जानता है अली खान से बात करेंगे आराम से तो वो धजिया बिखेर के रख देगा, ठीक है। और इसकी पूरी रुधौलवी मसलक के जो लोग हैं, सूफ़ी जलालुद्दीन है, नूर हसन है, ताहिर रज़ा है, सद्दाम अंसारी है, और रिफ़ायत अली रिज़वी है, मुफ्ती अख्तर निज़ामी है, और एक अब्दुल हमीद है, और ये है, ये बिल्कुल कभी नहीं मुझसे इल्मी बात करेंगे खामोशी से, सिर्फ बड़बड़ाएंगे। और वो इसीलिए बड़बड़ाएंगे कि अली खान से इल्मी बात करेंगे तो ये धजिया बिखेर कर रख देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये खुद शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। मैं इनसे वही सवाल करूंगा तो वो जवाब इनके पास नहीं है, और ये जानते भी हैं कि अली खान सवाल क्या करेगा, और वो जानते हैं कि वो बातिल हैं, ठीक है ना। और मैं एनी टाइम तैयार हूँ, कभी भी जब चाहें, जितने लोगों का मैं नाम गिनाया हूँ, जब चाहें मुझसे मुनाजरा करें। और जिस दिन मुझे लोग शिकस्त दे दिए, मैं उसी दिन सोशल मीडिया भी छोड़ दूँगा, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो है वही मैं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, खान के अंदर इतना खौफ है कि मेरा हेलो, नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल रखा है। अली खान जिल्लत की साख बन चुका है, पता नहीं कहाँ गिरा और हेलो, किसने उठाया, किसने खिलाया, किसने हेलो, खिलाया। रोधैलवी मसलक, हेलो, मसलक, हेलो, तेरा मसलक, न्यू मसलक, हेलो, मसलक, कितने लोगों को अब तक अपनी जमात में, हेलो, 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 कितने लोगों को घसीट। अरे बात सुनेगा। अली खान तुम्हारे सुन पहले, इसको कोई भाव नहीं दे रहा यार। देखो, ग्रुप में देख रहा हूँ, इसी को कहते हैं ये सूफी जलालुद्दीन का मूत पी कर आया है, ये बात भी नहीं बोलने देगा। दाल के चुगत गुदक घामड़ कहीं के, ये सूफी कलीम रिजवी का नकल कर रहा है। इसके पास अपने पास जुमला भी बोलने के लिए नहीं है,
हलाली है तो इत्मीनान से बात कर ले। अरे तू हलाली लगता ही नहीं रे। तो बात करना हलाली है, अगर तू तुझको कोई भाव ही हलाली है तो तू बात कर। तेरी पूरी जुर्रियत में कोई हलाली है ही नहीं है। तू अपने आप को मुसलमान अब साबित कर। पहले तो मोमिन तक था, अब मुसलमान तू साबित कर दे अपने आप को। साबित करूं? साबित कर। हेलो, खामोश रह। साबित कर। मुसलमान को मुसलमान साबित करना ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कौन सी किताब में या उनके मुबल्लिगीन के कौन सी किताब की में ये मौक़िफ़ बयान है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान होने की दलील दे? चलिए मौक़िफ़ पहले बता। तू बरेलवी है ना, तू चल साबित कर इसको। ये मौक़िफ़ बता मुझे, ये मौक़िफ़ बता मुझे। तू बरेलवी है ना, ये रजा ऑन हक, हम कहते हैं ये रजा, चल साबित कर। ये रजा ऑन हक, ये चैनल चला रहा है, इसकी औकात देखो। ये खुद मसलक आला हजरत से हटा हुआ है। अच्छा, ये मौक़िफ़ बता मुझे, ये मौक़िफ़ बता मसलक आला हजरत से जो तूने मौक़िफ़ अभी रखा है, ये मुझे किताबों से दिखा। चल, तो मुसलमान है। मुसलमान को अपने आप को मुसलमान साबित करना, ये दलील कहाँ पर है? ये मौक़िफ़ किसने बयान किया? आपको मुसलमान साबित करना। काफिर को भी दलील मांगी नहीं जाएगी, दलील मांगी नहीं जाएगी। अलबय्यन तो अलल मुद्दई वला यमीनो अला मन अनकरा। तू पहले उसूल पढ़, तू उसूल पढ़। अरे तेरी जुर्रियत में तो सब लोग सबको गुमराह ही कह रहे हैं। औकात है तेरी? ये है रजा ऑन हक, ये यूट्यूब चैनल चला रहा है। अभी मैं इसका ये स्क्रीनशॉट में लगाता हूँ आपके सामने, इसको सुन लेना, इसको देख लेना। ये अव्वल दर्जे का जाहिल है। पैसा कमाने के लिए और व्यूज कमाने के लिए पैसा, चंदा, ये बस उसी चक्कर में फंसा हुआ है। मेरे चैनल पे अपना अकाउंट नंबर लगा। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। ये है, देखो ये उसूल कैसा बना रहा है कि जो मसलके आला हजरत से हटकर है। आज के 1450 साल के अंदर जो मौक़िफ़ किसी मुहद्दिस ने नहीं बयान किया, वो बयान कर रहा है। और ये फैसला सुनाता है कि कौन काफिर हो गया, कौन मुशरिक हो गया, कौन क्या हो गया, कौन गुमराह हो गया, किसको तौबा करना चाहिए, किसको नहीं तौबा करना चाहिए। अब चल रहा कि एक मैं डाल देता हूँ इसको नेट पे, उसके बाद में मैं तुझे बताता हूँ। अरे तू भाव कौन दे रहा है? किसको भाव देना है? किसको भाव कौन दे रहा है? तुम जैसे जाहिलों को, तुम लोग मसलके आला हजरत को नुकसान पहुंचाते हो। तुझे कौन जानता है? तुझे कौन जानता है? ये बरेलवियों में, ये बरेलवी नहीं है, ये रुधौलवी है। रुधौलियों में से बहुत बड़ा मुनाजिर है, लेकिन ये बरेलवियों को का नाम इस्तेमाल करता है। सूफी जलालुद्दीन नूर हसन और ये ताहिर रजा और ये क्या नाम से रिफायत अली रिजवी, ये जितने भी जाहिल हैं, इन सब से लोग अपना ईमान बचाएं। आज फैजाने औलिया पर सूफी जलालुद्दीन का ऑडियो बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो मैं 4.5 महीने से मैं बोल रहा था, वो उसकी असलियत आज लोगों ने समझा है। और जब समझ लिया तो अब वही काम कर रहे हैं कि फैजाने औलिया से सूफी जलालुद्दीन को बंद करवाया ऑडियो। और ये अभी उसका मुरीद है। सूफी जलालुद्दीन को की तू दिफा कर रहा है। तू अगर हलाली है तो मुझसे इल्मी बात कर ले। सूफी जलालुद्दीन पर बात करेगा? सूफी जलालुद्दीन पर बात करेगा? सूफी जलालुद्दीन आलिम है सूफी जलालुद्दीन। तभी तो वो भाग रहा। 50,000 का इनाम रखा हूं मैं। तो फिर लगा फोन, चल कॉल कॉन्फ्रेंस से ले उसको, ले। अरे तू बरेली शरीफ से भागा? कौन भागा? किससे बात करने के लिए आऊं? किससे बात करने के लिए? अरे नूर हसन रिजवी वो तेल बेच रहा है, खबीस, उसकी क्या औकात है? वो अभी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू को छोड़कर वो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज सिखा रहा है आवाम को, जो सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत के खिलाफ उसके पास तमीज है, इल्म है, वो सड़क छाप के पास। अरे आया क्यों नहीं आया, नहीं आया, बात खत्म हो गई। अब हसरा हिजड़ों की कौम का, ये रुधौलवी मसलक का ऐसे ही होता है। लगा सूफी जलालुद्दीन, तू अभी बोल रहा मैं भाग रहा हूँ ना, सूफी जलालुद्दीन के पास लगा फोन, लगा फोन। चैलेंज तो मेरा आज भी हमेशा के लिए मौजूद है। चल बता, चल ले लाइन पर। तूने अभी झूठ बोला। सूफी जलालुद्दीन आलिम है,
सूफी जलालुद्दीन आलिम है, वो तो काला जादू कर रहा था बंगाल में पैसा कमाने के लिए, चंदा कमाने के लिए इसमें आया रे। उसका नाम जमील है, उसका नाम जमील है। सूफी जलालुद्दीन, सूफी समझता भी है किसको? हमारे पता नहीं कितने, तेरे मसलक में तो झूठ बोलना जायज ही लिखा हुआ है ना। ये रुदौलवी मसलक देखो, खुद आप लोग अंदाजा लगा दो। देखो मैं गया भी नहीं, इनके तमाम ऑडियो में मौजूद है, मैं बरेली शरीफ गया भी नहीं, लेकिन ये कह रहा है मैं बुर्का पहन के भागा। तो इसके मसलक में जो रुदौलवी मसलक है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए सारा काम करती है और उसके बाद झूठ बोलती है। चल अब रख दे, मैं तेरा और बैंड बजाता